हर हर महादेव बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किस तरह से √5 को इर्रेशनल नंबर शो किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग √7 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, √11 आ जाए, इस जो सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का लेवल तरीका ये रहता है, आपको बोला जाएगा शो डेट 2 + √5। यहाँ पे सिर्फ पिछले में सिर्फ √5 था, अब यहाँ पे क्या कर दिया 2 + √5। शो डेट 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे कंडीशन आएगी आपके पास, वो कंडीशन क्या रहेगी? इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। कई बार तो एग्जाम में लिखा होता है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो आप तो ये शो करके दिखा दो। तब कैसे करना है समझते हैं। करना वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही अप्लाई, क्योंकि हम लोग जानते थे ये नंबर कैसा है बेटा, इरेशनल नंबर है ही। अच्छा, इरेशनल नंबर है फिर भी हमें शो करना है इरेशनल नंबर है, तो अपने पास कोई तरीका ही नहीं बचा। अपने पास सिर्फ बचता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बचा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बचा है, इसके लिए कोई मेथड बचता ही नहीं है ना। अच्छा, बहुत बच्चे डिस्कस होते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ये मेथड है ही क्यों? आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जिसने पढ़ा है ना बेटा, उसका दिमाग चलता है, दौड़ता है उस बच्चे का दिमाग। एक बार एक आईएएस का इंटरव्यू था, तो बहुत सारे लोग गए। वहां पे एक क्वेश्चन क्या था, एक टेबल के ऊपर गुलाब जामुन रखा हुआ था, वो उसको ग्लास से कवर किया गया था, और वो ग्लास था ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसमें से हम देख तो पा रहे हैं कि उसके अंदर गुलाब जामुन है। ठीक है, दिख भी रहा है उसमें। अब एक्चुअली क्या हुआ, जो इंटरव्यू वाले थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, जो इस इंटरव्यू लेने आए थे उनसे बोला गया कि आपको गिलास को बिना टच ही नहीं करना, किसी भी तरीके से टच नहीं करना, किसी ऑब्जेक्ट का भी यूज करके उसको टच नहीं करना, वैसे भी टच नहीं करना, और आपको गुलाब जामुन बिना टच करके खा के दिखाना है। अब गुलाब जामुन टच कर सकते हो, बाकी गिलास को तो किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्ट तरीके से आपको टच ही नहीं करना है। ठीक है, आप किसी और से करवा सकते हो, लेकिन आपके साथ आप अकेले जाओगे ना, और जो क्वेश्चन कोई उठाएगा नहीं। अब कई लोग गए, किसी के समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन ही गलत है, तो ये चाहते ही नहीं, शायद इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं आई इसकी। तो एक बंदा था वहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बारे में जानता था बच्चों। उसने क्या करा, उसको पता था यार गुलाब जामुन है इसके अंदर, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया कि ये तो इरेशनल नंबर है ही, और हमसे बोला गया कि शो करो इरेशनल नंबर, समझ रहे हैं? तो उसको भी बोला गया है बच्चों कि भाई गुलाब जामुन है इसके अंदर, इसको बिना टच करके खा के दिखाना है। उसने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कर दिया, उसने बोल दिया साहब इसमें गुलाब जामुन है ही नहीं। बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई, इतनी बहसबाजी हो गई कि मतलब हाथापाई तक, वो भी गुस्सा हो गए। ये अपना गुस्सा दिखा ही रहा था, क्योंकि ये तो क्या कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहा है ना, इसको तो बहसबाजी कर रहा नहीं उससे। वो फाइनल में लास्ट में आकर उन्होंने खुद ही गुस्से में आ गए, इतना गुस्सा में, इतना ज्यादा गुस्से हो गए, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, यार बात मान ही रहा ये बात, ये क्या गुलाब जामुन नहीं है, जबकि उसमें गुलाब जामुन था, दिख भी रहा है, और ये बहस में अपनी कॉन्ट्राडिक्शन लगा पड़ते है ही नहीं, गुलाब जामुन इसमें है ही नहीं, है ही नहीं। तो इतना गुस्से में हो गए, उन्होंने खुद ही गिलास उठा दिया, कह रहा देख। उन्होंने गिलास उठाया, उस बंदे ने उठा के खा लिया। ये है पावर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की बच्चों, समझ गए? तो यही है, वही कंडीशन है अपने पास भी। हमसे बोला गया कि भाई खुद ही बता रहे हैं इरेशनल नंबर है ये, और मतलब हमें मालूम है इरेशनल नंबर है, और हमसे बोला गया भाई शो करो इरेशनल नंबर है, तो हमने इसको इसमें बचा ही ना, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों। चलो करते हैं ऐसे, हम भी करेंगे 16 इसकी तरह, ठीक है ना? चलो आते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। लेट 2 + √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने बोल दिया सर ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये तो क्या है, रैशनल नंबर है, और सर ये रैशनल नंबर है, इसीलिए मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। सो 2 + √5 = A/B, कंडीशन लेकिन A एंड B आर कोप्राइम। और आप लोग को बताया था कोप्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो बच्चों, 1 हो, मतलब ये आगे और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते 1 के अलावा,
जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना वो कोप्राइम नंबर से होते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको आगे फर्दर हम काट ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्लस का 2 अगर वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b -2 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं मन लगा सकते। अच्छा बच्चों, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शंस है। और हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर आप फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हो तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना आ गया, b आ गया, तो a -2 भी कंडीशन हो गई। अब देखो बेटा, ये किसकी फॉर्म में दिख रहा है, p/q के फॉर्म में दिख रहा है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि a -2p/b is in form of p/q where q is not equal to 0. So a -2p/b is a rational number, but under root 5 is an irrational number. भाई अंडर रूट 5 तो कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। कैसे पता, भाई गिवन इंफॉर्मेशन है, चेक करो। इफ के बाद जो भी लिखा आएगा वो सब गिवन में जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मालूम है अंडर रूट 5 क्या इर्रेशनल है, समझ गए क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? और हम लोग ये जानते हैं इर्रेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इर्रेशनल रैशनल इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, इर्रेशनल इक्वल्स टू रैशनल। ठीक है, बट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इर्रेशनल इक्वल्स टू रैशनल, इर्रेशनल रैशनल इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, इक्वल दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो सपोज क्या किया बच्चों, गलत किया है। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, मतलब जो सपोज किया गया तो क्या किया है, गलत किया है। इसीलिए बोल सकते हैं 2 + √5 is an irrational number and proved। क्लियर बच्चों? आई होप आपको इर्रेशनलिटी वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है, सिर्फ शो करना है कि √5 इर्रेशनल शो करो, या √7 इर्रेशनल शो करो, या √3 इर्रेशनल शो करने के लिए आता है, या √2 आता है, तो पिछली वीडियो में हम समझा दिया, ऐसे कर लेना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये अलग मेथड अप्लाई करना है। बात को समझ लेना बच्चों, अगर कंडीशन ये लिखी आती है तो ही अप्लाई करना है ये, अगर ये नहीं आती है कंडीशन लिखी हुई तो बेटा पहले आपको √5 को इर्रेशनल शो करना पड़ेगा, उसके बाद ये मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।